बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई आज की वीडियो में एक तो ये है कि हम अपनी बछड़ी हाइड कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं हनी, और ज़्यादा इसको वैसे हाइड किए हुए टाइम भी नहीं हुआ, शायद महीना या इससे भी कम टाइम हुआ होगा। 1 महीने पहले गालिबन मैंने इसकी अभी वीडियो डाली थी बना के। लेकिन एक भाई जो है ना वो बार बार मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि यार नस्ल से रिलेटेड कैसे पहचाननी चाहिए या क्या चीज़ें जब एक जानवर परचेज़ कर रहे हो तो उसमें देखनी चाहिए, तो उस हवाले से बताएं। अब उसमें अगर मैं बछड़ियों की बात करूं तो बछड़ियों में जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स के अंदर नस्ल के एतबार से अगर कोई मेरे पास बछड़ी है तो वो है हनी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि आज चलो इसको रिवील भी कर देते हैं और इस पे नस्ल के एतबार से जो जो पॉइंट्स हैं या जो ब्यूटी के पॉइंट्स हैं जितने मैंने अभी तक सीखे हैं ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जब आप कोई भी जानवर चाहे कैटल फार्म से ख़रीदें, मंडी से ख़रीदें, पलवाने के लिए ख़रीदें या डायरेक्ट कुर्बानी के लिए ख़रीदें, तो इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकता है आपके काम आ सकती है। तो इस किस्म की वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें और AQ कैटल फार्म विज़िट कर लें। स्टार्ट करते हैं हनी से। तो भाई ये बछड़ी जो है ना माशाल्लाह हमारी कदावर बड़ी बछड़ियों में से है। ठीक है, अब इसके अंदर पहली चीज़ जो है ना वो नस्ल के अंदर वो देखनी चाहिए मेरे हिसाब से फ्रेम। कोई भी नस्ल हो उसके अंदर जो है ना वो पिलर्स उसके देखने चाहिए। अगर आप पालने के लिए कोई जानवर ले रहे हैं कि भाई उसके पाँव कितने मजबूत हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर जब आप वज़न डालेंगे तो वो वज़न बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी। दूसरा, उसका कमर का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी देखना चाहिए कि भाई उसका कमर का फैलाव कैसा है और यहाँ से बैक वगैरह जो है ना वो उसकी ऐसे ढलान ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखनी चाहिए कि जितना यानी कि आपने उसके ऊपर वेट डालना है तो आगे चल के वो वेट बर्दाश्त करेगा जानवर या नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बछड़ी जो है ना एक मुकम्मल अल्लाह पाक के करम से पैकेज है। अच्छा, इसमें नस्ल के एतबार से नस्ल को पहचानने के एतबार से अगर मैं बात करूं तो रंगत के एतबार से लाल रंग में आ रही है। लाल रंग नॉर्मली साहिवाल ब्रीड के अंदर आता है और नाफा झालर वगैरह अच्छा जो है वो साहिवाल के अंदर भी आता है और चोलिस्तानी के अंदर भी आता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो नस्ल के अंदर वो इतनी ज़्यादा मिक्सिंग हो चुकी है कि प्योर ब्रीड में कोई भी नस्ल जो है ना वो बहुत मुश्किल से आपको मिलती है। तो मैं इसको प्योर चोलिस्तानी भी नहीं कहूँगा, प्योर साहिवाल भी नहीं कहूँगा, इसमें भी कोई ना कोई जो है ना वो मिक्सिंग है। लेकिन इसमें चोलिस्तानी वाले एलिमेंट्स ज़्यादा लगते हैं। अब वो चोलिस्तानी वाले एलिमेंट्स क्या हैं कि इसका माशाल्लाह चेहरा छोटा है, ठीक है, और झालर के अंदर जो सिलवटें वगैरह हैं वो ज़रा आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारी हैं माशाल्लाह से। और बछड़ी में माशाल्लाह इतने हैवी वेट के बावजूद मस्तियाँ भी बहुत सारी हैं माशाल्लाह से। साहिवाल के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है तो उसमें जो है ना वो जो उसकी खाल होती है वो थिक बहुत ज़्यादा होती है। साहिवाल की जो खाल होती है ना, ब्लैक गोल्ड हमारे पास बछड़ा है वो साहिवाल ब्रीड के अंदर है, तो उसकी खाल बहुत थिक है। वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। चोलिस्तानी की खाल उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है, ठीक है। और फिर चोलिस्तानी के अंदर जो नाफा होता है ना, ख़ासकर बछड़ों के अंदर, वो ऐसे बिल्कुल लेटा हुआ नाफा होता है। साहिवाल के अंदर थोड़ा सा वी शेप टाइप का एक नाफा होता है। सलामी भी जो है ना वो अगर आप बछड़ा लें या बछड़ियों में तो इतना मैटर नहीं करती क्योंकि बछड़ियों की सलामी होती छोटी है। लेकिन बछड़ा अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको सलामी देखनी चाहिए कि यार सलामी हिल तो नहीं रही, उसके यहाँ पर इस जगह पे खलल तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, और उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके वो सलामी गिरा दे या वो सलामी टेढ़ी कर दे। अगर ऐसा कोई सीन है तो आपको फिर ये भी देखना है कि जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, ये जो उसके जोड़ है ना यहाँ पे जहाँ से सलामी स्टार्ट होती है, ये जो उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर कितना मांस है। क्योंकि हल्की फुल्की अगर सलामी में झोल हो, हल्का फुल्का उसमें अगर टेढ़ापन हो तो बहुत ज़्यादा अगर आप उसको मक्खन खिलाएं जानवर को, और बछड़े के केस में अगर बछड़े को आप आंडू है और उसको खस्सी करवा दें तो उससे भी किसी हद तक जो है ना वो जब फ़ैट ज़्यादा चढ़ता है उसकी खस्सी हो जाता है, फ़ैट ज़्यादा चढ़ता है, या फिर फ़ैट आइटम में मक्खन है वो आप ज़्यादा खिला देते हैं तो सलामी किसी तरीके से जो है ना वो रुक जाती है। और ये हमने एक तजर्बा अपने पास, हमारे पास भी एक बछड़ा था, जब वो आया था एक क्लाइंट का, तो मुझे डाउट था कि जो है ना यार ये सलामी आगे आके गिरा देगा, लेकिन हमने उसको मक्खन दबा के खिलाया। तो अभी तक हालांकि हमने उसको खस्सी नहीं कराया है, मक्खन हमने उसको दबा के खिलाया, तो अल्लाह के करम से उसकी सलामी उसी जगह पर रुक गई। तो ये तो चीज़ मैंने खुद भी एक यानी कि एक्सपीरियंस कर ली। तो सलामी आपने देखनी है। अब स्ट्रक्चर पर दोबारा आ जाता हूँ। देखें, मैं बिल्कुल ना
रैंडमली बातें कर रहा हूँ, जितनी भी बातें कर रहा हूँ इसमें ना मैं कोई प्री प्लान नहीं बना रहा। तो जो जो पॉइंट्स मुझे याद आते जा रहे हैं, चाहे वो ब्यूटी से है या स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या नस्ल से, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बछड़ी ज़रा एक मिनट के लिए नीचे लेकर आओ, 1 मिनट के लिए नीचे लेकर आओ। यहाँ मुबीन आप सामने आओ, इधर आओ, 1 सेकेंड। अच्छा, टांगे चौड़ी होना, मजबूत होना वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो है ना ये चीज़ भी ज़रूरी है। आपने आगे से सीना देखना है कि इसके सीने में यहाँ पे आपको एक खुला सीना बहुत दिख रहा है। ये चीज़ आपको शायद ऐसे मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। आप ज़रा इसको एक फ्रंट से चाल लेकर आओ, उसके सामने से इसको चलाते हुए लाओ। तो जब आप इसकी चाल देखेंगे ना, बिल्कुल घोड़े जैसी चाल है बछड़ी की, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इसका सीना कितना खुला है। हालाँकि माशाल्लाह बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा जो है ना सीना है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ देख सक रहे होंगे कि सीने में जो है ना वो वाइड बहुत है, बहुत चौड़पन है, बहुत ज़्यादा चौड़ा सीना है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये माशाल्लाह, और आप इसको जितना खिलाते रहेंगे ये उतना ज़्यादा जो है ना ये अल्लाह ने चाहा तो ये वेट गेन करती रहेगी। और जगह बहुत है, यानी कि सीने में आ गया ना, और उतना ज़्यादा अपने पासे शोल्डर्स, ये गर्दन वगैरह चीज़ें और जो है ना ये बनाती रहेगी। तो ये चीज़ भी एक देखने का एक एलिमेंट होता है। बड़ी सलामी, चौड़ी कमर, कमर के अंदर जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान ना हो, ठीक है। इस जगह के ऊपर हल्का सा खम आता है। चोलिस्तानी ब्रीड का एक आइडेंटिफिकेशन एक ये भी है कि हल्का सा ना ऐसे यहाँ से लेटती है कमर ना चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर। और जो बाहर की अपनी स्लगर ब्राह्मण ब्रीड है उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल चपटी, बिल्कुल ऐसी प्लेन जो है ना चटियल मैदान की तरह एक सीधी कमर होती है। अपनी जो देसी बछड़ी है उसकी अलामत ये है कि इसमें थोड़ा सा एक खमदार जो है ना वो एक कमर इसकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि पॉइंट्स हैं। अगर आप कोई भी जानवर परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने चाहिए। ख़ासकर अगर आप 1.5, 2, 3 साल अगर आपने पालना है, बहुत लंबे अरसे का अगर आपने शौक़ करना है, तो उसमें तो ये चीज़ें लाजमी आपको देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा ब्यूटी पॉइंट्स में मैंने पहले भी बताया, छोटा चेहरा, छोटी गर्दन, क्योंकि बछड़ी जो है वो अपनी गर्दन का, बछड़ी का कुछ नहीं पता होता कब बनाएगी कब नहीं बनाएगी। और नॉर्मली बछड़ियाँ बछड़ों की तरह इतनी हैवी चौड़ी चौड़ी गर्दन बनाती भी नहीं है ना। तो इसलिए अगर बहुत लंबी गर्दन वाली बछड़ी होगी तो वो चीज़ थोड़ा सा नुमाया ज़्यादा होगी कि यार इसकी गर्दन पतली है। अगर छोटी गर्दन वाली, खड़ी गर्दन वाली, ऊंची गर्दन वाली बछड़ी होगी तो वो चीज़ उसकी नुमाया नहीं होगी। ये देखें, अभी अगर गर्दन मोड़ेगी अपनी, को छोटी भी गर्दन है तो इसलिए ज़्यादा जल्दी भर गई है इसकी गर्दन, इसके ऊपर मांस जल्दी आ चुका है इसकी गर्दन के ऊपर। तो ये सारी छोटी मोटी सी बातें हैं जो हमें जो है ना जब भी कोई जानवर परचेज़ करें तो उसमें देखनी चाहिए। और अगर एक जानवर में आपको ये सारी बातें कंप्लीट मिल जाएं तो वो समझ लें कि एक कंप्लीट पैकेज है आपका, नस्ल के एतबार से भी और ब्यूटी के एतबार से भी। दुम कदा भी नॉर्मली लोग देखते हैं। अब दुम देखें माशाल्लाह से इसकी इतनी चौड़ी है कि मेरे हाथ, अगर मैं खुला हाथ भी रख रहा हूँ तो उसमें भी इसकी दुम बाहर निकल रही है। और मज़ीद इस पर जितना मांस चढ़ता रहेगा, जितना इस पर फैट चढ़ता रहेगा, ये और दुम भी इसकी फैलती जाएगी, ये कमर भी और चौड़ी होती जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है ना एक जानवर के अंदर देखनी चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में बस यही एक दरख्वास्त करूँगा कि भाई माशाल्लाह इस बछड़ी के लिए लाजमी बोलिएगा। और बाय द वे ये बछड़ी अवेलेबल फॉर सेल भी है AQ कैटल फार्म पे। अगर किसी को परचेज़ करनी है तो फार्म आ जाएं, पहले फ़िज़िकली देखें, उसके बाद कोई इसकी डील करिएगा, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। अब बछड़ी को भाई ले जाओ, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया हमने बछड़ी को। और ये थी बस आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो लाइक कर दें, कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।